शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमो रुद्राय शांतये ब्रह्मणे परमात्मने। श्री शिव महापुराण भाषा रुद्र संहितं प्रारंभम्। वन्देऽहन्तर्षि निजगुरुरूपं शिवस्तुष्मिदं विचष्टे जगते विन्तं परितो भ्रमन्ति तस्य निधो चुम्बकलोहवतम्। जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास से ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिनके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतःकरण मन अंतर्यामी रूप में विराजमान है तथा जिनका रूप स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर जी की आदर सहित वंदना करता हूँ। प्रथम अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय है। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, अब आप हमें कृपा करके शिव जी का प्राकट्य, माँ उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव जी अनंत चरित्र हैं उन्हें बताइए। सुजूले, हे ऋषि, आपने यह जो पूछा है, आज प्रश्न किया है, यह पतित पावनी श्री गंगा जी के समान है। आप लोगों को, यह सुनने वाले को, कहने वाले को, यह पूछने वाले, इन तीनों के लिए परम पवित्र परम पावनी है। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव जी के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदरपूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें सविस्तार बताइए, क्योंकि इस संवाद में भव सागर से मुक्त कराने वाले गौरीश अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। प्रथम अध्याय पूर्ण पद। द्वितीय अध्याय नारद जी की काम वासना। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बहुत दिनों से बैठे थे। दिनों पूर्ण होने वाले तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गए और विचार करने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि नारद जी मेरे राज सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हैं। यह विचार कर इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और कहने लगे कि हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र परम हितैषी हो। देखो, नारद जी हिमालय पर्वत की गुफाओं में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज सिंहासन नहीं मांग बैठे। अतः आप आज ही वहाँ जाकर उनके तप को भंग कर। इंद्रदेव की आज्ञा पाते ही कामदेव जी वहाँ पहुँच गए तप भंग करने के लिए। नाना प्रकार के प्रयत्न किए, उनसे नारद जी का मन विचलित करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, परंतु नारद जी का मन विचलित नहीं हुआ। यह सब तो सदाशिव की कृपा थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव जी ने भी तपस्या कर रहे थे, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव जी को भस्म कर देने का भी यही स्थान है।
वैसे तो कामदेव की भी माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उससे की पत्नी रति ने भी पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की तब महादेव जी ने कहा कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता वहाँ तक कि पृथ्वी में इनकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास वापस लौटे। यह सब देखकर शिव जी की ही माया थी है, इसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की। श्री शिव जी की महिमा का उसे पता ही नहीं लगा, वह आश्चर्य में पड़ गए। सदाशिव की कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण समझकर नारद जी उठे। उन्हें कामदेव की विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र कैलाश पर्वत जा पहुँचे। वहाँ जाकर श्री नारद जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। भक्तवत्सल श्री महादेव जी प्रशंसा, नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहें कि नारद जी तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यह समाचार किसी देवता को न याद कराना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को न कहना। श्री शिव जी ने इस प्रकार समझाने पर भी होनहार वश नारद जी ने यह बात श्री भगवान विष्णु को जाकर बताई। तब यह सब सदाशिव की ही माया के पश्चात ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्त की समाचार कह सुनाए। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा कि हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों का कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब भी सदा शिव जी की मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुँचे। जब विष्णु ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन बिठाया और शिव जी के चरणाविंद को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागम किस लिए हुआ। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम क्रोध एवं लोभ मोह तो उन विषयों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था। देव ऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकें। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु को नमस्कार करके वहाँ से चले गए। इति द्वितीय अध्याय पूर्ण बुधो बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलो हरे हरे महादेव। रुद्र संहिता तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। सूत जी बोले, हे द्विजनों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी
मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका स्वयंवर था। उसमें देश देशों के बहुत से युवक राजा वहाँ आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादा प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन बिठाकर उनकी पूजा की और अपनी वे देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों प्रणाम करा और बोले, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है, इसका पति तो त्रिलोकनाथ है, तीनों लोकों में विजय पाने वाला है, शिव जी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला है, महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामत होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के आगे भला यह कन्या स्वयंवर में मुझे किस रूप में वरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप लेकर जाऊं, अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु भगवान को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहाँ अवश्य ही जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार रोगी कृपत मांगता है, परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इस प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को वानर रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्रीहरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रातिशीघ्र उस स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रकर्ण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जय माला अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई और जब उसे अपने योग्य कोई वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी के सहित निराश होकर वहाँ से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने का व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका वानर रूप जैसा भयंकर मुख है, जरा इसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपने वानर जैसा रूप मुख देखकर एकदम क्रोध में भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को यह श्राप दे डाला कि तुम दोनों ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओगे। रुद्रगणों ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। इति अध्याय पूर्ण पद। बोलो श्रीमन्नारायण महादेव जी की जय। चतुर्थ अध्याय रुद्र संहिता। नारद जी का विष्णु को श्राप देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर कामासक्त नारद कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आ गए। वहाँ जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी वानर जैसी आकृति दिखाई दी।
तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों अमृत का कलश छीन लिया और उन्हें अमृत की जगह वारुणी पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विश्वास न करते तो तुम्हारा सारा छल कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं, इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मण को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था। अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जो वानरों जैसे मेरी आकृति की है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। इस प्रकार का श्राप पाकर श्री भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार कर लिया और भगवान के साथ जो राजकुमारी दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गए। तब विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार श्री नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो अज्ञानवश होकर आपको श्राप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ, अतः मुझे इस नरक की यातना से बचा लो। तब भगवान विष्णु ने चरणों पड़े हुए नारद जी को उठाया और कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकार व शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। नारद, ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो और उन्हीं के सतनाम स्त्रोत का पाठ करो, इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चतुर्थाध्याय पूर्णपद बलदेवादिदेव महादेव की जय। आगे चलते हैं। पंचम अध्याय। नारद जी का ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, हे शौनक, जब नारद जी ने इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब नारद जी भी मृत्यु लोक में आकर शिवलिंगों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार भुक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के दर्शन किए। वहाँ पर जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके पास चरणों में आकर गिर के बोले, हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर उद्धार करो। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को श्राप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु अब मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे, परंतु वहाँ तुम्हारा प्रताप बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तो भगवान शिव अपने दूसरे रूप में तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आ पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अतएव अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों
को सुनना चाहता हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप से रहते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है, और वो अंत में अर्थात प्रलय काल में वे सदा महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। वे सदा शिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। इति ये पंचम अध्याय पूर्ण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता की जय। जय शिव जय जय। षष्ठम अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। तत्व क्या है, तत्व कितने हैं, क्या है। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगमों के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकार में हो गया, तब चंद्रमा, दिन रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया और सत असत स्वरूप कुछ भी न रहा था, जिसको योगी जन निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं। जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं, जिसमें स्तस्थ हृदय एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ भी नहीं होता। वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परम आनंद परम पुरुष है। जो अमृत पर्व तत्व है, वही सदा शिव की मूर्ति है। इसी को पंडित आवर्चीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली सभी कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुणमयी माया और वही प्रकृति संपूर्ण लोगों के ईश्वरी त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शोभा है। सदाशिव ने उन्हीं शक्ति के साथ लेकर शिवलोक नाम के सदाशिव ने उन शक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नाम के क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली है और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करने पर हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष का निर्वाण की इच्छा हुई, तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के दसवें अंश में सुधा रूप आशव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोक में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शान और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शुभ समूह को भी प्रणाम कर आके, हे स्वाभिमान, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को तो कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले, कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी अपने मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत ने शिव जी को नमस्कार करके महान तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव जी से का भी दर्शन नहीं पाया। तब उन्हें इसकी चिंता हुई, तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप कल्याणकारी शिव जी का पुनः तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुनः बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिव जी की माया से विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके ओम
जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हार कर प्रसन्नतापूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही जल में सो गए। तभी से उनका नाम नारायण हो गया। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उसी 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उस उन्मानता शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उससे पंचभूत पृथ्वी जल वायु और उनसे नेत्र नाक कान जीवा और त्वचा ज्ञानेन्द्रिया तथा वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थिति से कामेंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप का कार्य हुआ। सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। इति श्री शिव पुराण रुद्र संहिता षष्ठम अध्याय पूर्ण पद बोलो देवादिदेव महादेव की जय। ओम। सप्तम अध्याय ब्रह्मा जी बोले कि श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसकी अनंत योजन की ऊंचाई थी। पार्वती से शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा, किंतु वहाँ भी मैंने कमल की जड़ को न पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहाँ मुझे तप करने की मंगलमयी वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। ओम। सत असत में उस महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव जी की माया वश अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए भी ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँगा। तब उन मुस्कुराते हुए श्री विष्णु जी ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैं उस जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ। मैं साक्षात जगत का कर्ता हूँ, प्रकृति का प्रवर्तक आदि ब्रह्म और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू स्वराट परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझे क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य लोक करता हूँ, मैं जानता हूँ, परंतु तुम मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या तुम इस निर्दोष नारायण जगत को भूल गए? निसंदेह तुम नाभि से उत्पन्न हुए हो तो चतुर्मुख देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता हरता हरता और व्यापक हूँ। मैं ही अति अद्वितीय परम ब्रह्म पिता हूँ, परम तत्व हूँ। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। तब मैं क्रोधित होकर बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद न करो, तुम परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं हो, तुम्हारा कोई कर्ता होगा। मैंने फिर हरि से युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार किया, अपना युद्ध बंद कर लिया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमने वास्तविक रूप का दर्शन दो। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता की जय। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्यान। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ नष्ट हो गया तब उस सबके प्रभु श्री शिव जी ने गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवता, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या। उसी समय देवों को आराध्य भगवान विष्णु ने उसी लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आर्घ्य वर्ण आकार और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम
देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके अनादि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परायण और दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु यह कहाँ प्रकट हुआ। इस अग्नि दशा की हम परीक्षा करें और नीचे की ओर जा देखें। हम उस वेद शब्द के उभय वेश वाले विश्वात्मा विचार कर ही रहे थे, उसी समय वहाँ परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा, समझकर एक ही ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो अचिंतनीय वाणी अपरांत मन का ग्रह नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से जाना जा सकता है, वही एक सरस्वत सत्य परम कारण है। सत्य, आनंद, अमृत, परमात्मा और परम ब्रह्म है। उसी एकाक्षर व आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी है और उसी एकाक्षर आकार से हरि परम कारण है। उसी मकार से नील मोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता और ही हैं। कार मोहन करने वाला और मकार को नित्य ही अनुग्रह करता है। जैसे मकार विभु बीज है एवं अकार बीज है, ऐसे ही पुकार उस प्रधान पुरुष ईश्वर हरियोनि अर्थात कारण है और बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु विधि के लिंग से आकार और उकार रूप योनि में गिराकर चारों ओर बढ़ने वाला, सामने होने का अवेद अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक खंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जल में स्थित इस अंड को परमेश्वर ने व्याप्त करके 2 भाग किए। तब इसका स्वर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हो गया, जिससे भू अर्थात स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ और कपाल नीचे भाग में 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। और फिर उस अंड से आकार नामक 4 भुजाओं वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वहीं 3 रूपधारी प्रभु, जिनके इस कारण यजुर्वेदी को ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजुवचन सुनकर ऋषक और साम ने भी इनको सादर हे हरे हे ब्राह्मण कहा। तब ऐसे इन द्वेषों को यथा योग्य जानकर